मशूक खान यूट्यूब चैनल नौटंकी पेश कर रहे हैं शक्ति दुश्मन का खेल दूसरा सुहाग उर्फ डाकू सूरज। क्या रे, मार दिया जाए या साले को छोड़ दिया जाए? और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो तेरे साथ का मर गया साला, मर गया ना। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ऐसी गलती सरदार, क्योंकि ये पुलिस का आदमी है, बहुत हरामी ट्रेनिंग पास करके आया है। अरे इतनी जल्दी साला इस शरीर को ये नहीं छोड़ेगा, इसलिए लाओ लाओ वो खंजर जिससे हम काली माँ के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। इसके बाप का हाथ काटकर उसे हमने अपाहिज बनाया था, और इसके दोनों पैर काटकर सिग्नल पर बिठाकर भीख मंगवाऊंगा साले से। लाओ हरामजादे, हमरे बापू को मारा कुत्ता। क्यों रे बार बार साले रास्ते का रोड़ा बनता है? सिकंदर, इस इंसान से तेरी क्या दुश्मनी? ये हमरा साला दुश्मन। ऐसा ना हो कि आज सबसे पहली गोली तेरा सीना चाक करके निकल जाए। सिकंदर, मानता हूं कि इस इंसान से तुम्हारी पुरानी कोई दुश्मनी है। दुश्मन है मेरा। कहां से इंसान बेहोशी की हालत में नहीं होता, चाहे इसके पैर काटते चाहे इसका सर काटते, देवा बीच में नहीं आता। सिकंदर, मेरा कहना मानो, जब तक ये होश में नहीं आता है
इस इंसान का तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो, ये देवा का वादा है। तो तेरे मरने के बाद हम अपना काम पूरा करेंगे। तुम मुझे बहुत मौत की धमकी देता। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो मार दे, दे के मर। हराम जादे दूध का कसा। देवा गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बंदूक लोड है। उसके तो सीने पे मारूंगा और तेरे पैर कहाँ मारूंगा? इसे मार दो। तेरे नीचे मारूंगा और छर्रे खोर 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 तेरे मुंह से गिरेंगे। सिकंदर, क्या तू सोच रहा है तेरे माता पिता ने शतरंज की बाजी तुझे सिखाया है? हमें भी आती थोड़ी बहुत है। मैं चाहूं तो एक पल में तेरी जान। नहीं देवा। लेकिन मेरे माँ ने सिखाया है। क्या सिखाया है? मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कभी बेटा देवा निहत्थे व्यवहार नहीं करना। देवी है तेरी माँ। अच्छे संस्कार हमें सिखाया है। आज तेरी और हमारी दोबारा मुलाकात हो गई है। अगर दोबारा तेरी मुलाकात हमसे हो गई, कहीं अनर्थ करते हुए देख लियो तो माँ के बचनों को भूल जाऊंगा और तेरे सीने पे गोली नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो देवा, गलती हो गई। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कुत्ता पागल हो जाता है तो देवा क्या करता है? उससे मारता नहीं बल्कि जान से मार देता है। नहीं मारूंगा। देवा तेरी आंखों में हमें सुअर का बाल नजर आ रहा है। आज के बाद जब घर से निकलना तो अपना नाम और पता लिखकर अपने जेब में रख लेना, क्योंकि ये सिकंदर चेहरे से पहचान मिटा देता है। हमें खुद नहीं, अगर तेरी गोली से हमने मौत लिखी है। बहुत जल्द तुझसे मिलूंगा। लगता है सिकंदर इसे बहुत बेरहमी से मारा है। ये बेचारा बेहोश हो गया। अब इसे उठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। जब इंसान होश में आ जाएगा तो खुद बताएगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये देवा इस इंसान को इसके घर तक जब बेटा देवा, ये कौन लड़का है? लगता है इसे सिकंदर कैसे उठा कर लाए? सिकंदर ने इसे बहुत मारा है। क्या सिकंदर? इसके पैर काट लेना चाहता ये था। सिकंदर कौन है बेटा? ये नया नहीं कोई गांव में ठाकुर आ गया है। नया ठाकुर? हाँ इसके मतलब हरामजादे परले ठाकुर की चाल है। हाँ, कहता है कि मैं देना हाथ उनका। ठीक है भैया, आप घर को जाइए, मैं इसको होश में लाती पानी हूँ। का छींटा मारो। बेटा आप होश में आ गए, अच्छी हो? माँ जी, अब तुमने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार नहीं किया बेटा, है।
मैंने आपकी जिंदगी नहीं बचाया है। अरे जिंदगी बचाने वाला तो मेरा बेटा देवा है। देवा? जी बेटा, बेटा देवा। आप होश में आ गए? देवा, आज मैं तुझे क्या कहूँ, भाई कहूँ या दोस्त कहूँ, लेकिन भाई नहीं दोस्त ही सही। क्यों नहीं? दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरी जिंदगी के ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जा है। कैसी बातें करते हो? अगर किसी दिन वक्त आया दोस्त, तो ये कर्जा मैं अपनी जान देकर चुका दूंगा। नहीं, ये बात कभी मुझसे मत निकालना। माँ, तो आज से समझना कि तुम्हारे एक बेटा नहीं बल्कि दो बेटे हैं, देवा और विजय। लेकिन आप रहते लेकिन आप रहते कहाँ हो? देवा, मैं इसी रियासत बलवंतपुर में रहता हूँ। बलवंतपुर में? हाँ, हमारे पापा का नाम अर्जुन सिंह, जो पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन इस वक्त रिटायर हो गए। माँ तुम जानती हो? अरे बेटा, जो अर्जुन इंस्पेक्टर थे बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, लेकिन अपने वहां जो सूरज डाकू आतंक फैलाए हुए था, उस हरामजादे को अरेस्ट किया था, लेकिन उनके पे बहुत जुल्म ढाया गया। सूरज डाकू हरामजादा उनके घर पे जाकर उनकी पत्नी को मार दिया और इंस्पेक्टर भैया के हाथ भी काट लिया। लेकिन माँ जी, अब मैं चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पापा घर पे हमारा इंतजार करते होंगे। लेकिन अरे क्यों नहीं माँ, लेकिन आप हमारे घर पे भी जरूर आइएगा। और हाँ, हमारे दोस्त देवा को लाना मत भूलना। चलो माँ के आज मेरे दोस्त, तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त मैं, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त मैं, जे दिल तुम्हारे प्यार का तो हमेशा खुश रहोगे बेटा। क्यों नहीं माँ? किसी की जान बचाना अच्छी बात है बेटा। सच कहते कभी माँ। गलत रास्ते पे मत चलना। माँ, कभी गलत रास्ते पे नहीं। अब हमें गांव की तरफ चलना चाहिए। अरे गांव की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप बहुत घूमते, वो तमाचा। माँ, मैं देखता हूँ कोई ज्यादा घास काट लेता है, उठा नहीं पाता है, मैं जाकर तुरंत उठा के उसके खोपड़ी में रख देता हूँ। ठीक है बेटा, जाइए, मैं तेरी जिद के आगे हार चुकी हूँ। क्या भगवान मेरे देवा बेटे को हमेशा सलामत रखना, और इतनी दुआ देती हूँ कि मेरा बेटा अपने दुश्मनों से कभी मत हारे। या भगवान, मुझे भी चलना चाहिए। हमारे इस बलवंतपुर गांव के अंदर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार तो नहीं करती है क्या? अरे आप तो आपकी बात का उल्लंघन करने लगे लोग। कौन ऐसा माई का लाल पैदा हो गया रे? वो प्रभु किसान की लौंडिया आशा आशा देवा से प्यार वो शाला तेरा और आशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
मोहब्बत के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं रे। अब एक ऐसा चाल फेंकेंगे हम गांव वालों पे, कैसा? जो प्रभुआ और उसकी बेटी का वो हाल होगा तो साला प्रभुआ रोते रोते अपने आप मर जाएगा। चल बड़ा पैगाम गांव को। और तू तो अच्छी प्रकार से जानता है कि बलवंतपुर का हर एक किसान हमें भगवान मानता है। बिल्कुल मानता है। उसी का फायदा उठाऊंगा और सारी बात चलकर वहीं बताऊंगा। चल बड़ा। और बरगद के नीचे पूरे गांव को इकट्ठा कर। आज हम प्रभुआ और उसकी बेटी का ऐसा सबक सिखाएंगे कि गांव के अंदर कोई भी प्यार। मुखिया भाई जाना। राम राम भैया। सुनो के भैया आए। यही जमींदार साहब गाँव वाले ने कहे बुलाई नहीं। यही बात अब है हमारी मेहरुआ बताई सी देव संघ आई है। भैया कोई जन गलती तो नहीं किए हो। गलती हम लोग का करे हैं के रे बकता तू सारे कुछ तो ठीक है, ठीक है भैया, सब लोग बैठाओ। मालिक आओ। चलो मालिक राम राम। मुखिया ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा गंदा नाटक हो रहा है जिसको सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं। मालिक अगर हम लोगों से ने कोई गलती हुई गई हो तो का माफ कर दो मालिक। तो बताओ मुखिया, हमने अपनी रियासत के अंदर क्या क्या ऐलान किया था? मालिक तुम्हारा ऐलान यह है कि जही के घर में खाए के न हो, अनाज पहने कपड़ा न हो, खर्चे के लिए पैसा न हो, वो ले जाए। और कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। जब मैंने सारी व्यवस्था किया है तो हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों हो रही है? मालिक हमारे मोहल्ले में कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करता? तुम्हारे मोहल्ले में हमारे हुक्म की नाफरमानी करने वाला वो प्रभुआ है। प्रभु और उसकी लौंडिया जो आज अपने बलवंतपुर में एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। प्यार का ऐसा गंदा नाटक मचा रखा है। हमारे मोहल्ले गांव में इतनी गंदगी फैला रखा है। ठीक है मुखिया? मालिक ताल बहिया एक मछली मारते हैं, पूरा ताल गंधाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रभुआ की बेटी ने किया है। अगर भाई प्रभु भाई की लौड़िया अगर ऐसा गलत कदम उठाई से है तो मोहल्ले लाए, पूरे गांव की लाए, रियासत की बदनामी है। देखो का प्रभु है कि वो प्रभुआ अभी तक आया भी नहीं है। लाए है तो का ऐसी बखरी से नहीं बैठो। आय का यही सरासर गलती है। तो पहली बात ये बताओ, जब मालिक सबका बुलाई है तुम काहे नहीं आयो? जब मालिक यार हुक्म रहा है कि चाहे कपड़ा ले जाओ या अनाज ले जाओ, पैसा ले जाओ, और दूसरी बात कि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती है। हाँ बहुत भोले बात। और यह तुम्हारी लौड़िया का कही या करती है दूसरे से ले प्यार? पूछो पूछो इसे। मालिक अगर ऐसे इंसान गांव में रही हैं तो सबकी लौड़िया बहनी खराब गई है, तो ऐसे इंसान के यहाँ गांव से ने भगा देना चाहिए। आखिर न दिखाया मुखिया काका, इन लोगों का कसूर क्या है? चुने के मारकर गांव से निकाल ले हो। मालिक तुम्हें बताइए क्या कसूर है? तो यहाँ कैसे आया? तो तेरा नाम क्या है? मेरा नाम देवा है, शारदा का बेटा हूँ।
तो देवा तुझे जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। ये प्रभुआ की लौड़िया जो आशा है तो ये मोहब्बत करती है और मोहब्बत करने वालों को हम सजा देते हैं, क्योंकि यही मेरा यहाँ का नियम रहा है और यही मेरी एक परंपरा रही है। इसने प्यार किया है ना? हाँ ठाकुर साहब, प्यार करना कोई पाप नहीं होता है, भगवान का दूसरा रूप प्यार करना अगर पाप नहीं होता देवा तो तुम मुझसे छुपकर नहीं मिलते। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो लोग अपने घर की दीवारें ऊंची नहीं करते देवा। इसलिए मैं कहता हूं बीच में मत आओ, हट जा। ठाकुर साहब एक बात बताओ, जो माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा रोने लगता है, अपने आंचल से ढककर और छुपकर दूध पिलाती है, क्या वो भी पाप है? प्यार का गंदा नाटक खेलने वाले लौंडे, मैं कहता हूं रास्ते से हट जाओ, जबकि सबको मालूम है कि हमारे इस बलवंतपुर गांव के अंदर यही परंपरा चली आ रही है। सच कहते और हो। तूने उसे तोड़ने की कोशिश किया है देवा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, जो आपकी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसे हम नहीं तोड़ेंगे, और आपका जो ऐलान है उसका भी पालन करेंगे, लेकिन इस समस्या का हम हल कर देंगे। हमें सिर्फ 2 मिनट का समय। मुखिया, अगर किसी ने हाथ उठा दिया तो समय पैदा करने वाले की देवा, तू 2 मिनट का समय मांग रहा है, मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूं। आशा, ये आशा घबराने की देवा है तुम्हारे सामने। देवा, हाँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर डालकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लूं? क्या कहा देवा? तुम आज मेरी मांग में सिंदूर डालोगे? क्यों? अगर ये बात है देवा, तो इस गांव वालों को बता दो कि देवा सिर्फ तुम मेरे हो और ये आशा सिर्फ देवा की। वाह, तुम पर नाच करता हूं। आशा, अब कोई दुनिया की ताकत पति और पत्नी से मिलने से नहीं रोक सकता। बापू, जाओ बेटी, मैं तुम्हें दुआओं के सिवा इस समय कुछ नहीं दे सकता, काका क्योंकि मेरे पास में कुछ नहीं इस समय। घबराओ नहीं, जब तक देवा के जामे जाए आशा को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसे रोते हुए ये देवा नहीं दे सकता। बापू मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना बापू, आपकी बहुत याद आएगी बापू। आशा चलो। मेरी बेटी मेरी नजरों से कितनी दूर चली गई। ठीक है, मैं अपनी बेटी का इंतजार